जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा कृष्णा चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज हम 6 नंबर गोपाल जी के लिए कुर्ता धोती तैयार करेंगे। कुछ इस तरह से देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितना सुंदर है। ये कुर्ता है, ऊपर का ये धोती है। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। गोपाल जी की पगड़ी है, कितनी प्यारी लग रही है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धोती बनाने के लिए मैं 2 कलर का धागा इस्तेमाल करूँगी हूँ। देखो ये तो नॉर्मल ऊन है जो हम बाज़ार से ले आते हैं, वही है। ये बेबी सोप का ऊन है, देखो कितना सॉफ्ट है। धोती हम इससे बनाएंगे। आप सब यहाँ पर चाहे तो बेबी सोप का ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 20 चैन डालेंगे। देखो पहले नोट लगा लेते हैं इस तरह से। धागे को हम थोड़ा ढीला रखेंगे। देखो इस तरह से नोट लगा लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैन हो गए। अब यहाँ पर हम 3 चैन छोड़ेंगे। देखो 1 2 3 चौथे में डालेंगे हम। देखो इस तरह से मैंने चौथे में डाल दिया। यहाँ पर हम देखो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार मैंने यहाँ इस तरह से बनाया, एक बार और बनाया, अगली चैन में डालेंगे इसी तरह से। देखो ऐसे निकाला, फिर ऐसे बनाया, ऐसे देखो इस तरह से, फिर अगले में डाला। इसी तरह से ये हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हर चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। देखो इस तरह से। अब यहाँ पर हम फिर 3 चैन लेंगे, 2 3 चैन हो गया। अगली चैन में डालेंगे। देखो इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया मैंने। फिर अगली चैन में इसी तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम 6 लाइन इसके बाद और बना लेते हैं। देखो बन के कंप्लीट हो गए। अब इस धागे को हम यहाँ पर काट देंगे। इसके बाद हम इसको बीडिंग करते हैं। 2 साइड में बीडिंग करेंगे। धागे को काट के थोड़ा छोटा कर देंगे हम यहाँ पर इसको। देखो इस तरह से दोनों साइड में धागे को मैंने काट दिए। अब हम इसको बीडिंग कर देंगे। देखते हैं कितनी लाइनें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। इसको हम बीडिंग करेंगे 2 साइड में। देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे, किधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं, सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे इसको। इसके धागों को पकड़ा है मैंने इस तरह से। देखो एक चैन लिया यहाँ पर, फिर अगली चैन में डाला, फिर इस तरह से निकाला। देखो इस तरह से इस धागे को हम साथ में लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखो इस तरह से, इसी तरह से सिंगल क्रोशिया से हम इसको बीडिंग कर देते हैं। यहाँ तक पहले बीडिंग कर लेते हैं, लास्ट तक मैंने देखो यहाँ तक बीडिंग कर दी है। अब यहाँ हम पहले 2 चैन लेंगे। देखो इस तरह से 1 2 चैन लिए मैंने, इसमें डाला, फिर एक बार मैंने उसी चैन में फिर डाल दिया। देखो यहाँ जो होल है इसके अंदर डालेंगे हम। इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चैन में डालेंगे। इसी तरह से 2 बार इसमें भी बनाएंगे। इसी तरह से लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं। देखो लाइन कंप्लीट हो गई। मैंने 2 चैन ले लिया। 2 चैन लेके इसको मैंने अंदर करके धागा, देखो यहाँ पर करके, यहाँ पर मैंने गांठ लगा दी है इसको। देखो ये अंदर चला गया धागा। यहाँ पर हम धागे को काट देंगे। धागे को मैंने काट दिया। देखो ये अंदर की साइड हो गए, दिखिएगा नहीं। इसी तरह से मैंने एक पीस और बना लिया है। देखो इस तरह से, ये ध्यान रखना है। देखो ये लंबाई हमें, लंबाई इधर ऊपर की साइड रखेंगे। जो चौड़ाई है देखो कम है, वो नीचे की साइड रखेंगे। अब यहाँ रख के हम सुई धागे से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा इंच पौना इंच हम सिलन लगा लेते हैं। देखो यहाँ से सिलन लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखो इस धागे को मैंने अंदर कर दिया इस तरह से। यहाँ पर देखो इस तरह से हम इसको घुमाएंगे इसी तरह से।
अब यहाँ हम देखो ये सिलन लग के कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से सिलन लगा दिए हम। देखो यहाँ डालेंगे, यहाँ लास्ट में इसको मैंने पक्का कर दिया इस तरह से। देखो यहाँ एक बार अंदर कर दिए। इस धागे को अब हम यहाँ पर काट देंगे। धागे को मैंने काट दिए। अब डोरी डालेंगे इसमें। देखो डोरी मैंने बना लिया है इस तरह से चैन की। तो यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से। देखो ऐसे इसमें फंसाया, इसमें यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। यहाँ से देखो इस तरह से आराम से हल्के हाथ से निकाल लेंगे। देखो इस तरह से बड़े आराम से निकल जाएगा यहाँ से। इसी तरह से हम इसको यहाँ से यहाँ तक डोरी निकाल लेते हैं। डोरी डाल दी मैंने। देखो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम इस तरह से ऐसे खींच देंगे। देखो ये पूरा गोल हो गया, दोनों साइड से खींच दिए। इसको हम इस तरह करेंगे। देखो यहाँ पर हम टच बटन लगा देंगे। यहाँ एक टच बटन लगा देंगे। धोती गोपाल जी की तैयार हो गई। हम कुर्ता तैयार करते हैं। कुर्ते के लिए नोट लगा लेते हैं पहले। यहाँ पर हम 21 चैन डालेंगे। देखो मैंने नोट लगा लिया इस तरह से। अब यहाँ पर हम 21 चैन डाल लेते हैं। 21 चैन मैंने डाल लिया। अब 3 चैन छोड़ के चौथे पे देखो इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर अगली चैन में डालेंगे। इसी तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लिया मैंने। अगली चैन में डाला। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरह से। फिर अगली चैन में डाला मैंने इस तरह से। फिर इस तरह से निकाला। देखो एक बार। फिर अगली चैन में, उसी चैन में, हर चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। अब देखो हम यहाँ पर फिर 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लिया मैंने। अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया। देखो इस तरह से। फिर सॉरी निकल गया धागा। 2 डबल क्रोशिया बना दिया मैंने। अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया। फिर अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। एक में 2 डबल क्रोशिया, एक में 1, फिर 2, फिर 1, इसी तरह से बनाएंगे। लाइन बन के कंप्लीट हो गई है। देखो कुछ इस तरह से है। ये सारा 54 डबल क्रोशिया है, 54। देखो अब हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3। फिर अब हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है। 10 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। देखो अब 11वें में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन में 1, उसी में फिर डालेंगे 2, फिर उसी में 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब बीच में हम 5 डबल क्रोशिया फिर हर चैन पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। देखो अब फिर छठे में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, देखो 3, उसी में फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम 20 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 20 चैन पे 20 डबल क्रोशिया बना दिया मैंने। अब फिर हम एक चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो 3 डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद 5 चैन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर छठे में 3 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद हम 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 11वें पे 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे।
दिखाते हैं। इतना कर लेते हैं पहले। 10 डबल क्रोशिया बना के यहाँ 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखो यहाँ तक मैंने बना दिया है। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए साइड में। अब यहाँ लास्ट में हम फिर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखो 1 2 3 डबल क्रोशिया बना दिए। देखो बिल्कुल हम साइड में यहाँ देखो लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाया था, एकदम लास्ट में यहाँ बना दिया। इधर की साइड लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बना दिया। बीच का सारा मैंने सिंगल डबल क्रोशिया बनाया है। देखो इस तरह से, इसी तरह से दूसरी साइड बना लेते हैं हम। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। देखो कितनी लाइन बन गई है, 1 2 3 4 5 लाइन बना दी हूँ। अब छठी लाइन हम बाजू को अलग करेंगे। देखो इस तरह से पहले हम 3 चैन लेके 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 डबल क्रोशिया ये हो गया मेरा, 9 डबल क्रोशिया और हम बना लेते हैं। 10 डबल क्रोशिया मैंने बना दिए। देखो अब जहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया एक चैन में बनाया है वहाँ पे पहुँच गई हूँ। देखो यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ जहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया है इसको सब अंदर में करेंगे। देखो यहाँ लास्ट में इस पर डालेंगे, इस तरह से दिख रहा होगा आपको। यहाँ डालेंगे, यहाँ से अब हम देखो धागा फंस गया, सॉरी। यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ डालेंगे हम लास्ट में। यहाँ निकाला मैंने, डबल क्रोशिया बनाया। देखो ये बाजू है। अब यहाँ पर हम 20 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर इसी तरह से इधर बनाएंगे। 20 डबल क्रोशिया बना के दिखाती हूँ। मैंने 20 डबल क्रोशिया बना दिया। जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाई हूँ वहाँ पे आ गई हूँ। देखो दिख रहा होगा आप सबको। अब इसको हम छोड़ेंगे यहाँ पर जहाँ 3 डबल क्रोशिया मैंने बनाया है लास्ट में। देखो यहाँ इसके लास्ट में हम बिल्कुल देखो यहाँ पर डालेंगे। अब इधर की साइड हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे इधर भी। देखो लाइन बन के कंप्लीट हो गई, कुछ इस तरह से दिख रही है। अब इसको हम एक लाइन हर चैन पे डबल क्रोशिया एक एक डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। अब इस धागे को हम यहाँ पर काट देंगे। धागे को मैंने काट दिया, इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। 6 लाइन बन गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 लाइन बनी है। अब यहाँ पहले हम बाजू बना लेते हैं। देखो यहाँ यहीं से उठाएंगे, यहाँ से मैंने उठाया। 1 2 3 चैन लिए मैंने, एक डबल क्रोशिया बन गए। हर चैन पे देखो इस तरह से यहाँ हमें 3 डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से यहाँ तक बना लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे आ गई हूँ लास्ट में बिल्कुल। देखो इस तरह से अब नीचे हम यहाँ बीच में नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे। देखो इस तरह से यहाँ पर मैंने बना लिया डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया यहाँ हम बना देंगे। देखो यहाँ पर इसके अंदर से डाल के इसी तरह से यहाँ बना लिया। अब इसके हम चैन पे देखो यहाँ पे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। मैंने जॉइंट कर दिया। अब यहाँ पर 3 चैन फिर बनाएंगे। एक लाइन इस पे हम और कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन बन के कंप्लीट हो गई। देखो यहाँ पर इसको हम जॉइंट करके धागे को काट देंगे। उनको यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया। देखो उनको काट दूँगी यहाँ। ये सारा मेरा 16 डबल क्रोशिया है ये बाजू के लिए। अब एक लाइन हम आउटलाइन कर देते हैं। डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम यहीं से देखो दूसरा धागा लगाएंगे। 1 2 3 चैन लिए। हर चैन पे हम एक एक डबल क्रोशिया बना के इसको जॉइंट कर देते हैं। देखो मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पर इसको हम चैन में जॉइंट करके इस धागे को हम यहीं पे काट देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी बना लेंगे।
दूसरी बाजू देखो इधर की साइड हम इसी तरह से जैसे ये बनाया है उसी तरह से इधर भी बना लेते हैं। दोनों बाजू मैंने बना दी है, दूसरी बाजू भी बना दी हूँ। एक लाइन मैंने नीचे आउटलाइन कर दिया है। अब एक चैन लेंगे यहाँ पर हम, इस हर चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर देंगे और कुछ नहीं करना है इसमें। देखो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया मैंने, इसी तरह से लाइन कंप्लीट कर देती हूँ। हाफ डबल क्रोशिया बनके कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम धागे को काट देंगे। देखो एक बार निकाला ऐसे, धागे को हम यहाँ काट देंगे। अब हम गले पे बीडिंग कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस धागे को हम अंदर कर देंगे, साथ ही लेके चलेंगे धागे को। देखो यहाँ पर मैंने पकड़ा इस तरह से, एक चैन लिए, उसके ऊपर से देखो इस तरह से, फिर अगले में डाला। इसी तरह से हम गले का बीडिंग कर देते हैं। देखो इस तरह से। इसी तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। गले की बीडिंग कर दी हूँ। देखो मैंने धागे को काट दिया, डोरी बना के कमर में डाल दी हूँ, एक लाइन छोड़ के। देखो इस लाइन पे डाली हूँ, डोरी भी डाल दी हूँ। गोपाल जी का कुर्ता तैयार हो गया है। अब पगड़ी के लिए मैंने देखो पट्टी बना ली है सीधी सीधी, 35 चैन डाल के बनाई हूँ। 3 लाइन, 1 2 3 लाइन बनाई हूँ। इसको अब हम इस तरह से देखो ऐसे करके इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ये पगड़ी तैयार हो जाएगी। इस पर हम मोती लगा देंगे कुछ इस तरह से। देखो ये मोतियाँ हम इस पर भी लगा देंगे और यहाँ पे कुर्ते में भी हम मोती लगाएंगे। देखो इस तरह से, यहाँ इसी तरह से हम सुई धागे से लगा देते हैं। पहले कमर में भी लगाएंगे। पहले इसको हम तैयार कर लेते हैं। ड्रेस बनके कंप्लीट हो गए। देखो इस तरह से मैंने धोती को यहाँ पीछे टच बटन नहीं लगाया, टाके से सुई धागे से टाका भर दी हूँ। देखो यहाँ कोने को मैं उठा के बीच में बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर टाक दिया। इस तरह पैर क्योंकि अंदर हो जाएगा, खुलेगा नहीं। इस तरह से ये तैयार हो गया। कैप भी तैयार है, इस पर स्टोन लगा दी हूँ। गोपाल जी को डलवा के दिखाते हैं। देखो पहले हम गोपाल जी को धोती डलवा देते हैं। देखो इस तरह से हम डालेंगे, ये आराम से। देखो यहाँ से ये पैर यहाँ से बंद रहेगा। मैंने इस तरह से डाला। 6 नंबर के गोपाल जी हैं ये। देखो इस तरह से मैंने धोती को खींच दिया, यहाँ पर डोरी को बांध दिया। देखो इस तरह से गोपाल जी की धोती आ गई। नीचे गोपाल जी कच्चा भी डाले हैं। देखो इस तरह से धोती आ गई इनकी फिट। अब हम इनको कुर्ता डलवाते हैं इस तरह से। देखो ऐसे कुर्ता डलवा देंगे। यहाँ पर मैंने डोरी लगाया है, गले पे बांध देंगे। इससे फिटिंग अच्छी आएगी। देखो गोपाल जी का कुर्ता आ गया है। डोरी मैं नीचे से निकाल लूँगी। देखो थोड़ा कुर्ता लंबा बनाई हूँ, यहाँ से निकाल के मैं डोरी यहाँ ऊपर कमर में देखो इस तरह से लेके यहाँ से ऐसे हम बांध देंगे, फिटिंग अच्छी आ जाएगी। देखो इस तरह से यहाँ पर हम देखो इसी तरह से यहाँ हम बांध देंगे। आगे करके भी बांध सकते हैं, पीछे करके भी, जैसे दिल करे ऐसे कर सकते हैं। देखो गोपाल जी का बड़े आसान से कुर्ता धोती तैयार हो गया। इनका कैप, पगड़ी भी लगा देते हैं। पगड़ी कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरह से हम पगड़ी भी इनको लगा देंगे। देखो गोपाल जी की पगड़ी कुर्ता धोती तैयार हो गया है। कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे।